हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में कि क्रेडिट कार्ड जो होता है उसको वो मतलब किन लोगों को मिल सकता है और कैसे मिलता है। क्रेडिट कार्ड जो डेबिट कार्ड है उससे कितना डिफरेंट होता है, यानी कि क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड है उसमें कितना डिफरेंस हो सकता है। क्रेडिट कार्ड का क्या फ़ायदा है या फिर क्या नुकसान है, क्या अगर हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वेदर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानमंद हो सकता है, या फिर जो क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू होता है और जो मैक्सिमम यानी टोटल ड्यू हो गया उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में भी जानेंगे। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो पता नहीं आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अमरेंद्र। तो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो डेबिट कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि डेबिट कार्ड जो होता है वो हमारा सेविंग्स अकाउंट है, यानी आपका अगर किसी भी बैंक में आपका जो अकाउंट है, SBI है या फिर एक्सिस है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर कोई भी बैंक हो, कोई भी कॉर्पोरेट बैंक या फिर कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, तो आपको वहाँ पे एक डेबिट कार्ड जरूर मिलता है। आपका जब अकाउंट खुलेगा तो उसमें आपको एक डेबिट कार्ड जरूर दिया जाएगा। वो जो डेबिट कार्ड होता है वो आपका मतलब आपके सेविंग्स अकाउंट के लिए रहता है कि कभी भी अगर आपको पैसे निकालने हैं या फिर आपको कहीं पे ATM से पैसा निकालना है या फिर अगर आपको कहीं शॉपिंग करना है तो आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू शॉपिंग कर सकते हो। तो वो जो डेबिट कार्ड होता है वो क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट होता है। क्रेडिट कार्ड होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपकी जो सैलरी है, अगर आपका सैलरी एक गुड सैलरी है और आपका जो सेविंग्स है, यानी वहाँ पे आपका बहुत सारा सिविल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कहीं आपका और लोन तो नहीं चल रहा है या फिर कहीं और आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं है, और उस अकॉर्डिंग यानी आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन उसको देख के फिर आपको क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। तो उस केस में फिर आपको क्रेडिट कार्ड कोई भी कंपनी के थ्रू जो कस्टमर केयर है या फिर कोई भी बैंक अथॉरिटी है वो आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग ये जाने कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, तो क्रेडिट कार्ड के पास का ये फ़ायदा हो सकता है, जो पहला फ़ायदा होता है मैं ये कह सकता हूँ कि क्रेडिट कार्ड में आपको जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है वो मिल जाता है। वो 45 डेज़ का होता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड, जबकि डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सपोज कि क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हो तो आप अगर शॉपिंग किए या फिर आप कहीं पर उसको स्वाइप करते हो तो आपको एक 45 डेज़ का ऑलमोस्ट 45 डेज़ का इंटरेस्ट फ्री मिलता है। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपको कि उसको यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली उसको यूज़ कैसे करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और जैसे कि अगर हम लोग ये समझें कि अगर आज 18 जैसे अगर 20 मई का सपोज करें, अगर 20 मई हमारा ड्यू डेट है, सपोज कि अगर हमारा कोई क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि मेरे पास बहुत 2-3 क्रेडिट कार्ड है, ये हमारा एक क्रेडिट कार्ड हो गया, जो कोटक का हो गया क्रेडिट कार्ड, ये कोटक का क्रेडिट कार्ड हो गया, ये एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया, देन आपका ये ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे अगर हमारा कोटक का ही क्रेडिट कार्ड है, ठीक है ना, इसका 20 मई का अगर ड्यू डेट है, तो अगर इस क्रेडिट कार्ड का 20 मई का ड्यू डेट है तो अगर आप ड्यू डेट के जस्ट बाद सपोज कि अगर हमारा 20 तारीख को स्टेटमेंट जनरेट होता है, स्टेटमेंट जनरेट कि आपका बिल का डेट जनरेट होगा कि उसी दिन आपके 20 तारीख के पहले जो भी खर्चा किया है इस क्रेडिट कार्ड पे, तो वो आपको मतलब यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस पर ये बिल आया हुआ है। तो वो जो बिल जनरेट होगा वो 20 मई को जनरेट होगा। तो 20 मई को जनरेट होने के बाद यानी कि आप 21 मई या 22 मई या 23 मई को उसके बाद जो भी शॉपिंग करोगे तो इसका जो बिल जनरेट होगा ये फिर क्या होगा, मई के बाद फिर जून को यानी 20 जून को जनरेट होगा। और कभी भी जब भी बिल जनरेट होता है उसके जस्ट 18 से 20 दिन के बाद आपको पेमेंट का ड्यू डेट रहता है। यानी अगर 20 मई आज ड्यू डेट है तो इससे जस्ट 20 दिन बाद मान के चलिए कि आप 10 जून या 11 जून को आपका फिर पेमेंट का डेट हो, यानी 10 दिन इधर और फिर 10 दिन उधर, यानी 10 और 11 जून को फिर आपको जो प्रीवियस 20 तारीख के पहले का जो भी खर्च किए हैं वो पेमेंट आपको 11 जून को करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सपोज अगर 20 तारीख के बाद आप करते हो, चूँकि आप 20 तारीख को तो ऑलरेडी स्टेटमेंट जनरेट हो गया कि भाई 20 तारीख के पहले मैं जो भी खर्चा किया हूँ, यानी 18 मई, 17 मई, 16 मई, 15 मई, 10 मई या फिर 5 मई या फिर 31 अप्रैल, 30 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल जो भी मैंने खर्च किया वो बिल जनरेट हो गया मेरा 20 मई के डेट में, यानी 20 मई में मेरे ये वाला कार्ड का जनरेट हो गया वो। तो अभी क्या करना है आपको, जब भी स्टेटमेंट जनरेट हो इसका उसके जस्ट बाद आपको ये करना है, कोई भी शॉपिंग करेंगे तो उसमें आपको क्या होगा कि 45 डेज का पीरियड मिलेगा। क्योंकि अगर आप 21 मई, 22 मई, 23 मई को कोई भी शॉपिंग करते हो, अगला डेट कब जनरेट हो रहा है भाई, तो वो 20 जून को हो रहा है। तो 20 जून को के बाद फिर फर्दर आपको 20 दिन का और टाइम मिलेगा, यानी कि जून के बाद फिर आपको जुलाई में पे करना पड़ेगा। यानी 22 मई, 23 मई को अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो तो उसका पेमेंट आपको जाके जुलाई में करना पड़ेगा, 20 जुलाई के आसपास। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ हो सकता है। अभी जो कि मेरा AC भी ख़राब है, फ़ैन भी अभी चला नहीं सकता हूँ कि थोड़ा नॉइज़ हो, इसलिए थोड़ा सा मुझे पसीना रहेगा। तो इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट करके कर रहा हूँ क्योंकि अभी बिहार में या पटना में हर एक जगह काफ़ी गर्मी भी है। तो ये तो एक दूसरा पॉइंट हो गया जो कि क्रेडिट कार्ड का है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसको हम लोग एज ए फ़ायदेमंद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज ए नुकसान भी। अगर आप
आप इसका जो अगर हम लोग बात करें कि क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम ड्यू है, ठीक है ना, और जो मैक्सिमम यानी टोटल ड्यू होता है, अगर आप मिनिमम ड्यू है, अगर सपोज आपका बिल 50,000 है, मिनिमम ड्यू उसमें दिखाएगा आपको 4,000 समथिंग, वो कुछ एक परसेंटेज को निकाल के मिनिमम ड्यू जाता है। तो मिनिमम ड्यू इसलिए दिया जाता है कि एटलीस्ट आप मिनिमम ड्यू पे कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप एटलीस्ट मिनिमम ड्यू पे कर सकते हो। अगर उस पर भी आप नहीं करोगे तो उस पर और ज़्यादा हाईली इंटरेस्ट पड़ता है। वैसे अगर क्रेडिट कार्ड का मैं बात करूँ, अगर आप इसको टाइमली पे नहीं करते हो तो उस पर आपको 36% एनुअली चार्ज भी लग सकता है। ये एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन है क्रेडिट कार्ड का। तो क्रेडिट कार्ड का बिल अगर हम लोग टाइम पे नहीं भरते हैं तो उसका भी हमें अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो भी मतलब एक कह सकते हैं कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा चार्जेबल होता है अगर उसको हम लोग टाइमली पे नहीं करते हैं। और अगर हम इसको स्मार्टली यूज़ नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही नुकसानदेह चीज़ भी है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि जो जिसमें चलो यार हम लोग आईफोन खरीद लेते हैं, चलो यार हम लैपटॉप खरीद लेते हैं, बट क्या होता है कि उसको जब पेमेंट करना रहता है तो हमारे जो सेविंग्स है, क्योंकि कोई भी जो भी सैलरीड पर्सन है उसके पास बहुत सारा खर्चा होता है। ये है राशन का खर्चा, ये बच्चों का फ़ी है, या फिर ये पेट्रोल का है, या फिर ये दूध का है, ये दवाई वाला का है। तो हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको हमको यूज़ करना चाहिए। तो आई होप कि जो भी पॉइंट्स मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया 3-4 पॉइंट्स वो आपको समझ में आया होगा। और इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स मैं लेके आता हूँ और उस पर मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मैं अभी कमिंग डेज में बताने वाला हूँ। आप लोगों को लाइक स्टॉक से रिलेटेड या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा जरूर। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।